आता हूं मैं आज के ग्लोबल मूड पे, लेकिन आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। आज से 2 दिनों की एफओएमसी की, यानी कि अमेरिका के फेड के वहां के सेंट्रल बैंक की वो कमेटी जो दरें तय करती है, उनकी बैठक की शुरुआत कल रात को 11:30 बजे आउटकम आ जाएगा। आज जो पिछले महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े थे अक्टूबर के, वो सब रिलीज होते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर बाद सुबह से वो शुरू हो जाएंगे आंकड़े आना। एक बहुत रिजल्ट हैवी डे है कल। तीनों वो निफ्टी की कंपनी के नंबर्स जो आने थे, एलएनटी, भारती, टाटा स्टील, सब बाजार बंद होने के बाद खुलते इन हैवीवेट्स पे रिएक्ट करना है हमको। और आज ऊपर से 4 निफ्टी कंपनीज और हैं जिनके नंबर्स लाइंड अप हैं, जिनका इंतजार रहने वाला है। और प्लस जोड़ दीजिए, इसमें कमी थी तो सुबह सुबह से वो आंकड़े आने, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, हमारा ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, ये सब आने हैं आज दिन के दौरान। ये है आज के सेशन की अहमियत। लेकिन पहले जरा सा एसजीएक्स निफ्टी चमकाइए स्क्रीन पे। हम बढ़िया 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ आज मंगलवार के दिन कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जबकि यूएस में थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ सेशन था कल। हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे जब 3:30 बजे बाजार बंद हो रहा था, 1/3 से 2/3% का दबाव तीनों बेंचमार्क्स में। एक्चुअल सेशन में प्रेशर ज्यादा था, 1/3 से 1.25% के आसपास का दबाव। वोलेटाइल दायरे में, छोटे दायरे में कामकाज, डाउ की चार्ट सब स्क्रीन पाएंगे, आपको नजर आएगा। तो मिला जुला सेशन था वहां पे। आज सुबह अब फ्यूचर्स धीरे धीरे हरकत दिखाना शुरू कर रहे हैं। सुबह फ्लैट जो फ्यूचर्स थे यूएस के, अब 1/3 से 0.5% ऊपर आ गए। तो हमारे लिए एसजीएक्स निफ्टी, इसलिए इंट्राडे चार्ट जब एसजीएक्स निफ्टी के अब तक के आएंगे तो दिख रहा होगा आपको क्यों और तूल पकड़ना शुरू कर रहा है। तब और अब एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए, हमने कहां छोड़ा था? 32,780 पे छोड़ा था और 32,900 पे अब इस समय मुझे नजर आ रहा है डाउ फ्यूचर्स। और एडजस्ट हो रहा है क्योंकि तेजी तूल पकड़ रही है वहां पे। तो वो जो डिफरेंशियल है, धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है। अब डिफरेंशियल वाकई बढ़ रहा है क्योंकि फ्यूचर्स में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। पर कल के सेशन में वो थोड़ी सी नर्वसनेस क्यों? अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद कल नर्वसनेस, आज फिर फ्यूचर्स उछाल में आ रहे हैं। तो ऐसे में नीरज जी से पहले समझ लिया जाए, ये ग्लोबल क्यूज को दरअसल मैप करके समझा जाए है क्या मूड, क्यों अटके कल? हम ये तो कॉन्फिडेंट थे कि 75 के बाद नहीं होगा, 85 होगा, फिर क्यों डरने लगे एकदम से? देखिए अंदाजे हैं ना ये सारे। हाँ। तो 1% भी अगर आप लक फैक्टर भी रख ले, हाँ। तो डर तो बनता है। हाँ। मॉर्गन स्टैनली भी, गोल्डमैन सैक्स भी, फेड के गवर्नर्स भी, कैथी वुड भी, सब मान के चल रहे हैं कि हो सकता है और ऐसा होने की संभावना बहुत बढ़ रही है। मैं इसलिए इससे बात शुरू करी। हमने अब तक नैरेटिव रखा था 75, उसके बाद दिसंबर में फिर 75, ये क्लैरिटी थी। अब बाजार जो तेजी दिखा रहा है दरअसल मूव कर गया 75 और 50 की तरफ, ऐसा मानूं?